जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से आप कैसे किसी के लिए करियर एनालिसिस कर सकते हैं, किसी के लिए कौन सा करियर सूटेड है, आप हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से कैसा पता कर सकते हैं, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है करकामशा लगन, उसके माध्यम से तो मैंने आप लोगों को करियर के जो क्वेरीज हैं आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैंने आप लोगों को समझाया था। इसी चीज को आज हम लोग हस्तरेखा विज्ञान से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुविधा यह है कि सेक्टर्स बहुत ओपन है, फील्ड बहुत सारी ओपन है, पर आपके टैलेंट्स और आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो किसके साथ सूट कर रहा है। क्योंकि अगर आप सही जॉब में होंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, आप प्रोग्रेस भी करेंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पर अगर गलत जॉब में चले गए तो मन नहीं लग रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, किसी भी तरीके से रोज आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बार बार जॉब चेंज करना है, तो इसी तरीके के लोग दुविधाएं तब फेस करते हैं जब वो लोग राइट सेट ऑफ प्रोफेशन पे नहीं होते। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि जो पैमाना है, पैरामीटर्स हैं, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप इसको एज अ लॉ ऑफ नेचर भी समझने की कोशिश करें या जंगल के हिसाब से भी मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल भाई मछली का जो पैमाना है वो पानी है, पक्षियों का जो पैमाना है वो आकाश है, वानर का, बंदर का, उनका पैमाना पेड़ है। मैं आपको ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सही तरीके से किसी पर्टिकुलर जॉब के जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पता है, पर मैचिंग जो स्किल्स आपको हाथ में देखनी है वो आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए कि क्या वो स्किल्स हैं और किस पर्टिकुलर एरिया पे आपको देखनी है। मैं एक चीज आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूं, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को समझाऊंगा उन सब पे डिटेल वीडियोस मैं उन सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बना चुका हूं, चाहे पर्वत हो, चाहे आपकी उंगलियां हो, रेखाओं हो, उन सब पे आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यहां तक कि मैं ये भी कर लूंगा कि भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उन सब के मैं लिंक्स भी डाल दूंगा। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये जो कॉन्सेप्ट है करियर एनालिसिस का हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसको भी दोस्तों देखिए मैं दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान पामिस्ट्री जो कि एक स्टडी है आपके हाथ के एनालिसिस की, इसकी भी दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा है कीरोग्नोमी, जिसमें हम लोग हाथ के स्ट्रक्चर और संरचना मिलके संरक्षर बन गया, हाथ के स्ट्रक्चर के आधार पे आप लोग किसी का व्यक्तित्व, किसी की पर्सनालिटी जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम कीरोग्नोमी कहते हैं। हाथ की रेखाओं के अध्ययन को हम कीरोमैंसी बोलते हैं। तो कीरोमैंसी जिसमें मैं आपको रेखाओं के आधार पे करियर के प्रोस्पेक्ट बताऊंगा वो सेकंड पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ हाथ की संरचना के आधार पे किसी के लिए करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बेस्ट सूटेड करियर ऑप्शंस। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज है कि हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हाथ की संरचना, हाथ के आकार के आधार पर, क्योंकि आप तत्वों के आधार पे हाथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका पृथ्वी तत्व का हाथ, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आप हथेली को पाएंगे स्क्वायर, मतलब जो हथेली की चौड़ाई है, जो लंबाई है वो आप बराबर पाएंगे, और जो उंगलियों की लंबाई है, उंगलियां आप उस हाथ में छोटी पाएंगे। उंगलियां जब मैं छोटी बोलता हूं तो आपको मध्यमा की जो लंबाई है हथेली की चौड़ाई से कंपेयर करनी है। अगर हथेली की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और मध्यमा की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर निकली, तो इसका मतलब इस हाथ में उंगलियां छोटी हैं, तो स्क्वायर हमारी हथेली निकली, उंगलियां हमारी छोटी निकली, तो बन गया ये हमारा पृथ्वी तत्व का हाथ। जिन लोगों की क्वालिटीज होती हैं कि ये लोगों को कोई भी मैनुअल डेक्सटेरिटी वाला काम हो, जहां पे इनको स्किल से हाथ से काम करना है, जो कारपेंटर्स हैं, जो सर्जन हैं, मूर्तिकार है, शिल्पकार है, जिन लोगों को चेंज ज्यादा पसंद नहीं है, एक फिक्स स्टेबल जॉब हो, वही काम करना है जिसमें उनको सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो ये पृथ्वी तत्व का अगर किसी का हाथ होगा तो ये उसके टैलेंट्स होंगे, ये उसकी स्किल होगी, और इसी टैलेंट के आधार पर अगर वो जॉब चूज करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहली एंटिटी बता दी। दूसरा जो तत्वों के आधार पे हाथ का जो शेप होता है दोस्तों, वो होता है आपका वायु तत्व का, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है कि हथेली का जो शेप है दोस्तों वो तो स्क्वायर ही रहेगा, मतलब बराबर चौड़ाई और लंबाई, पर जो उंगलियां हैं उस हाथ में वो लंबी हो जाएंगी, मतलब हथेली की चौड़ाई से मध्यमा की जो लंबाई है वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कि आप समझ गए ना, मध्यमा अगर 6 सेंटीमीटर की है तो जो चौड़ाई है वो 4 या 5 होगी, उससे कम होगी, तो उंगलियां लंबी होगी, हथेली स्क्वायर होगी। वायु तत्व, एयर एलिमेंट, मतलब इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, किसी भी तरीके का आपका जो ट्रैवल्स है, लोगों से बात करनी, नेगोशिएट करना, डिबेट करनी, इस तरीके के जो सेल्स की जो प्रॉपर जो स्किल्स चाहिए होती हैं, एडवर्टाइजिंग की, मीडिया की, इसमें इंसान बहुत अच्छी सफलता पा सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक टैलेंट है। तो ये मैंने आपको वायु तत्व बता दिया। इसके बाद तीसरा होता है आपका अग्नि तत्व। देखिए अग्नि तत्व की जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि हथेली आप पाएंगे रेक्टेंगुलर, और जो उंगलियों की लंबाई होगी वो होगी छोटी,
मतलब मध्यमा की जो लंबाई है वो छोटी निकलेगी हथेली की चौड़ाई से। तो ये जो अग्नि तत्व के जो लोग होते हैं इनके अंदर एडवेंचर, एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी स्ट्रेस से दबते नहीं है, बहुत जल्दी ज्यादा घबराते नहीं है। किसी भी तरीके का चेंज हो, किसी भी तरीके का एडवेंचर हो, यहाँ तक कि आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट्स की भी बात हो तो उसमें लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसके साथ आप कोई भी सेल्स का प्रोफेशन है, कोई एडवेंचर स्पोर्ट है, पुलिस है, मिलिट्री है, इन सबको आप जोड़ के देख सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्टर्स, एंटरटेनमेंट बिजनेस भी जोड़ के देख सकते हैं। चौथा जो तत्वों के आधार पे जो शेप होता है दोस्तों वो होता है आपका जल तत्व का, इसको वाटर एलिमेंट बोलते हैं। तो इसकी दोस्तों जो एलिजिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आप हाथ का जो शेप पाएंगे वो तो आप रेक्टेंगुलर ही पाएंगे, पर जो उंगलियों की लंबाई होगी वो तुलनात्मक स्तर पे ज्यादा होगी, लंबी होगी उंगलियां। मतलब हथेली अगर रेक्टेंगुलर है तो हथेली की चौड़ाई से मध्यमा की जो लंबाई है उंगली की वो ज्यादा होगी। तो जो जल तत्व के लोग होते हैं इनके लिए दो ही टाइप के प्रोफेशन सबसे अच्छे बोले जाते हैं, या तो केयरिंग प्रोफेशन या फिर आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो किसी भी तरीके का नर्सिंग हो गया, ये एक प्रोफेशन आप देख सकते हैं, या तो किसी भी तरीके की जहाँ कला इन्वॉल्व है, आपका किसी भी तरीके की ब्यूटी, आपका फैशन, ड्राइंग, पेंटिंग, फैशन, इंटीरियर डिजाइन, राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आप इनसे जोड़ के देख सकते हैं। जहाँ पे इनको अपनी सबकॉन्शियस से काम करना है, दे कैन डू वेरी गुड इन ऑल दोज प्रोफेशन। तो ये हमने हाथ के स्ट्रक्चर के आधार पे करियर को जानने की कोशिश करी। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि पर्वतों के आधार पे, क्योंकि देखिए आप एक बात समझिए, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए दो लोग हैं, दो एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एक विश्वनाथन आनंद है जो कि चेस मास्टर हैं, दूसरे हैं हमारे विजेंद्र सिंह जो कि बॉक्सिंग चैंपियन है। अब दोनों 1-on-1 बैटल करते हैं, पर एक करता है मेंटल स्तर पे और दूसरा करता है फिजिकल लेवल पे। तो इसलिए आपको जो पैमाना है सही तरीके से जज करना अगर आ जाएगा तो हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से भी आप बहुत अच्छी करियर कंसल्टेशन किसी के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा किसी को मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो मैं आपको बताता पर्वतों के आधार पे, मैंने इस पे इंडिविजुअल दोस्तों डिटेल से वीडियोस बना रखी हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उनके जो बेसिक जो गुण क्वालिटीज हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर पर्वत हाई है, उभरा हुआ है, बाहर की तरफ बहुत उसकी टिप सी निकल रही है, तो इसका मतलब उस पर्वत के गुणों को लेकर इंसान परफेक्शनिस्ट है, वो एक्सपर्ट है। अगर वो बहुत ज्यादा चपटा है तो मतलब इंसान के पास उस पर्वत के गुणों की कमी है, और बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो उसका मतलब कि इंसान के अंदर टैलेंट तो है पर पूरी तरीके से चैनलाइज नहीं हो रखी, उनको शेप देने की, निखारने की जरूरत है। तो देखिए अगर हम पर्वतों के हिसाब से भी बात करें, बृहस्पति पर्वत प्रधान अगर इंसान होगा, मैंने नो योर आर्ट्स टाइप पीबीक सीरीज बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको आपके हाथ के उस पर्वत की क्वालिटीज आपको लगी कि हाँ ये पर्वत मेरे को डिस्क्राइब करता है, ये गुण मेरे अंदर है, तो उस पर्टिकुलर वीडियो को आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो बृहस्पति अगर प्रधान होगा किसी के हाथ में, तो वो इंसान के अंदर, आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत अच्छी होगी, जेनरोसिटी, बहुत दिलदार होगा, किसी भी तरीके का जो जस्टिस, निर्णय लेने की जो क्षमता वाली जो प्रोफेशन होंगे उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। तो कई कंपनीज में अगर टॉप पोजीशन की बात की जाए, या जो सेल्स में भी जो मैनेजर और हेड पोजीशंस की बात की जाए, या जुडिशरी, लॉ, बहुत अच्छा कर सकता है इंसान। अगर शनि पर्वत प्रधान होगा तो किसी भी तरीके की रिसर्च है, सोब्राइटी है, इस तरीके के अनुसंधान के कामों में इंसान बहुत अच्छा कर सकता है। अगर सूर्य पर्वत बहुत प्रधान है तो उसके गुण क्या हैं दोस्तों, वो है आपके एक आर्टिस्टिक फ्लेयर। तो आर्ट, कोई भी लाइमलाइट वाले जो काम है वो इंसान बहुत अच्छे कर सकता है, जब उसको लाइमलाइट पे रहना है। अगर बुध पर्वत बहुत प्रधान है इंसान का, तो ये हो सकता है कि इंसान किसी भी तरीके की जो कम्युनिकेशन फील्ड है, जो व्यापार है, उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। अगर बाहरी मंगल प्रधान है तो इंसान के अंदर जो एक ना डिटर्मिनेशन, निश्चय पूर्वता बहुत स्ट्रांग होगी। कोई भी जॉब जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इंसान अच्छे से कर सकता है अगर बाहरी मंगल इंसान का स्ट्रांग है। अगर आपने पाया चंद्र बहुत स्ट्रांग है तो इमेजिनेशन, इंसान की सबकॉन्शियस, इंसान की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आपने पाया कि शुक्र बहुत प्रधान है तो जहाँ पे फैशन, लग्जरी, ब्यूटी या एंथुसियाज्म बहुत चाहिए, उस प्रोफेशन में इंसान बहुत अच्छे से कर सकता है। और निम्न मंगल अगर इंसान का बहुत स्ट्रांग है तो कहीं भी जो आपके एग्रेसिव, जो कॉम्पिटिटिव वाले जो प्रोफेशन होते हैं, चाहे आपका किसी भी तरीके का आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, जहाँ बहुत प्रतिस्पर्धा है, उसमें इंसान बहुत अच्छे से कर सकता है उस पर्टिकुलर फील्ड्स में। तो ये मैंने आपको पर्वतों के आधार पे बता दिया। अब हमें अगर देखना है दोस्तों उंगलियों के आधार पे, क्योंकि उंगलियां बताती हैं कि उस पर्वत की ऊर्जा किस तरीके से अपने को व्यक्त करेगी। तो देखिए जब हम बात करते हैं उंगलियों की तो अगर आपने हाथ में उंगलियां लंबी पाई, लंबी छोटी की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हम हथेली की चौड़ाई से मध्यमा की लंबाई
की कंपैरिजन करके कंक्लूजन पे आते हैं कि इस हाथ में उंगलियां लंबी हैं, ये छोटी हैं। तो जिन लोगों के हाथ में उंगलियां लंबी आप पाएंगे तो उन लोगों के अंदर जो गुण होते हैं वो बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे उसको डिटेल से एनालिसिस कर सकते हैं, उस पे एनालिसिस करके रिसर्च करके किसी कंक्लूजन पाएंगे। मतलब ये लोग हैं कि जो थोड़ा समय ज्यादा लेंगे, शायद स्लो आपको दिखे दूर से कि भाई ये बंदा ज्यादा टाइम लेता है, पर उसके काम में कोई आप मिस्टेक्स नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का आप पाएंगे किसी का व्यक्तित्व, किसी के स्किल, किसी के टैलेंट्स। जिन लोगों के हाथ में लंबी उंगलियां पाएंगे कि जो डिटेल सीकर ज्यादा होते हैं। जिन हाथों में आप लोगों ने पाया कि उंगलियां आपकी छोटी हैं, तो छोटी उंगली वाले लोग होते हैं वो उसमें बिलीव करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो, कि दूर दूर से देखा हाँ भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो इस तरीके का किसी का माइंडसेट पाएंगे जिन लोगों के हाथ में आप जो उंगलियों की लंबाई है वो छोटी पाएंगे। और उंगलियों में दोस्तों अगर बात करें तो उसमें दो क्वालिटीज और आपको देखनी है कि अगर आपने उंगलियों में जॉइंट्स पाए, मतलब यहाँ पे जो गांठदार उंगलियां पाई, तो वो और ज्यादा बता देगी कि इंसान के अंदर इंफॉर्मेशन पे काम करना, अध्ययन करना, एनालिसिस करना। जो लोग आपके ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, किसी चीज में एक अच्छे से छोटी से गुड़ भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको मिस्टेक होगी एकदम से पकड़ लेंगे। अब मानेंगे नहीं, इंडिया में जब मैं लास्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब कर रहा था, मेरे बॉस की गांठदार उंगलियां थी, इतनी मेरी गलतियां ऐसे पकड़ लेता था जो कि मैं पूरा क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके उसके पास अप्रूवल के लेके जाया करता था और 2 मिनट में वो सारी मिस्टेक्स पकड़ लेता था, क्योंकि गांठदार उंगलियां थी। बात को, प्रोसेस को, किसी भी चीज को उस पर अध्ययन करके, एनालिसिस करके कंक्लूजन पे आना और एकदम से रफा दफा वाला काम ना करना। और जो स्मूथ होती है जिनकी उंगलियां, वो थोड़ा क्रिएटिवली, इंट्यूटिवली उस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ज्यादा लॉजिकली नहीं देखते। तो ये आपने उंगलियों की गांठ और स्मूथ उंगलियों से आपने पा लिया। और लास्ट होता है दोस्तों कि देखिए, अगर आपने फिंगरप्रिंट्स को भी अपने एनालिसिस में जोड़ दिया तो फिंगरप्रिंट्स देखिए वो किसी की इनहेरिटेड क्वालिटीज, किसी के जेनेटिक्स के बारे में बताती है। क्योंकि ओवरऑल व्यक्तित्व तो आप किसी की एजुकेशन से, ट्रेनिंग देके किसी का व्यक्तित्व में बदलाव ला सकते हैं, पर जो ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो जन्म भर के लिए सेम है। ये आपकी जीन्स के बारे में बताती है कि जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। तो इसमें अगर आपने पाया दोस्तों, अगर हाथ में आपने पाया ज्यादा से ज्यादा चक्र, तो जिसके हाथ में ज्यादा चक्र होंगे वो इंसान ऑटोमेटिकली, भाई ज्यादा वोल्स हैं तो मतलब शायद टीम प्लेयर बन के काम ना कर पाए, अपना काम करने में ज्यादा संतुष्टि महसूस करेगा, एक्सपर्ट होगा, परफेक्शनिस्ट होगा। अगर हाथ में आपने ज्यादा से ज्यादा उंगलियों के टिप में आपने चक्र पाए जिसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, अगर आपने लूप पाया जिसको हम शंख बोलते हैं, तो इसका मतलब कि इंसान टीम प्लेयर है, अडेप्टेबल है, एडजस्टेबल है। आप ऐसे देख सकते हैं। तीसरा जो फिंगरप्रिंट का पैटर्न है दोस्तों वो ये है कि अगर आपने पाया कंपोजिट, तो कंपोजिट का मतलब होता है कि इंसान के अंदर, ये मेरी दूसरी बस भी मिस हो गई, इसका मैं वेट कर रहा था, डैम। तो अगर आपने पाया कंपोजिट है तो इसका मतलब कि इंसान किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी भी सिचुएशन में उसके दोनों तरफ के जो पहलू हो सकते हैं, क्या उसके नफा खफा, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों तरफ वो चीज का तालमेल बिठा के उसका निचोड़ लेके ही किसी कंक्लूजन पे आएगा। तो जो लोग आपके अच्छे आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, जो अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, दोनों तरफ की समस्या को समझ के, दोनों तरफ के वर्जन्स को देख के ही किसी को सलाह दें। तो इस तरीके की जो फील्ड्स होती हैं, जो प्रोफेशन होंगे, जिनके हाथ में कंपोजिट फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होंगे, वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जो आखिरी होता है वो होता है आपका आर्च, जिसको हम पर्वत बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि जिन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आपकी मैनुअल डेक्सटेरिटी, जो पृथ्वी तत्व के हाथ हमने डिस्कस किया था, जिन लोगों के अंदर स्किल्ड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर, चाहे औजार से काम करना हो, किसी भी फील्ड में चाहे मैनुअली काम करना हो, उसमें जो लोग बहुत स्टेबिलिटी से और बहुत दृढ़ता से बिना थके बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये आपने चौथे किस्म का फिंगरप्रिंट जो पर्वत होता है उसमें आप इस तरीके कैसे गुण पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आज जो आपको पैरामीटर्स बताए वो ये बताए, पहला मैंने आप लोगों को बताया हाथ का आकार, दूसरा मैंने आपको बताया पर्वत, तीसरा मैंने आपको बताया उंगलियों की लंबाई, उंगलियों में गांठ, और चौथा मैंने आप लोगों को बताया फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स। अब आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपको पता करना है कि किसी के लिए जो आपकी सेल्स की जॉब है वो ठीक रहेगी नहीं रहेगी, तो आपने पाया कि हाथ उसका अग्नि तत्व का है, एक चीज क्लियर हो रही है। साथ साथ इंसान के अंदर जो बृहस्पति पर्वत बहुत शासित है, साथ साथ उसकी उंगलियां
छोटी हैं, तो एनर्जी, डायनामिज्म, और उसके हाथ में आपने पाया कि लूप भी है बहुत ज्यादा, मतलब शंख है, मतलब टीम प्लेयर बन के काम कर सकता है, बहुत ज्यादा अड़ेगा नहीं चीजों में, अडेप्टेबल है, सिचुएशन के हिसाब से अपने को ढाल लेगा। तो कितना अच्छा वो सेल्स में सफलता पा सकता है, कितना अच्छा सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर बन सकता है। अगर आपको किसी के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स देखने हैं, भैया आपके पास कोई लड़की आके बोलती है मुझे सिंगर बनना है, मुझे अच्छा एक्ट्रेस बनना है, आपने पाया कि हाथ आपका या तो अग्नि तत्व का है या जल तत्व का है, हाथ में आपने पाया शुक्र का पर्वत बहुत प्रधान है, उंगलियां आपने पाया कि गांठ उसमें नहीं है, पतली लंबी उंगलियां हैं, और जो उंगली में भी अगर आपने पाया जो उसके फिंगरप्रिंट्स की बात करें कंपोजिट है, या आपने पाया कि भाई चक्र है, इंसान की डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगी, तो कितना अच्छा वो एक्ट्रेस या एक्टर या सिंगर वो लड़की बन सकती है। तो इस तरीके से अगर आप सारी चीजों का तालमेल बिठा के चलेंगे, तो अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ हाथ के संरचना और स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा है। अभी जब हम लोग रेखाओं को भी इंक्लूड करेंगे अपने पैरामीटर्स में, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में, तो आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कितने अच्छे से आप किसी के लिए करियर कंसल्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में और ज्योतिष विज्ञान में एक सीधा सा डिफरेंस यही है कि ज्योतिष विज्ञान बोलता है कि भाई आपका भविष्य तो पक्का हो गया है, ग्रहों की स्थिति जो है वो रहेगी और आपकी दशाएं और गोचर करते ग्रह आपको अकॉर्डिंगली फल देंगे। पर हस्तरेखा विज्ञान बोलता है कि मैं अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने डिटर्मिनेशन से इन रेखाओं को बदल सकता हूं, अपने भविष्य को अपने फेवर में कर सकता हूं। तो ठीक है दोस्तों, जमीन में बैठ के आप लोगों से मैंने बहुत अच्छी हस्तरेखा विज्ञान की इस पर्टिकुलर टॉपिक में पहले पार्ट में बात कर ली। सेकंड पार्ट में हम लोग रेखाओं को भी इंक्लूड करके अपने एनालिसिस में जानने की कोशिश करेंगे किसी के लिए बेस्ट सूटेड करियर के ऑप्शंस। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।